श्री गणेशाय नमः। श्री ससते चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओं हनुमते नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वमेव रामचन्द्रो दयालु, नानेव नेव जानेव। राम नाम की औषधि खरी नियस जो खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। जय श्री राम। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। उनका नाम सुनने से सबका कल्याण होता है। वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। महाराज राजा दशरथ ने उन्होंने कहा कि बाजा वाले को कह दिया कि बाजा बजाओ, करोड़ों कामदेव शर्मिंदा करें। ऐसे दिव्य स्वरूप वाले कौशल्या के गोद में रुदन कर रहे हैं। कौशल्या माँ को समाधिस्थ हो गईं। सभी माताएं वंदन करते हुए बोलीं, अपने रघुवंश का उद्धार आपने कर दिया माँ, अपने कुल को तार दिया। दोनों दासियां हर्षित होकर दौड़ दौड़ कर राजमार्ग पर सभी को बधाइयाँ देने लगीं। राजा दशरथ जी से बोली, महाराज आप धन्य धन्य हो गए, पुत्र जन्म हुआ है। पुत्र जन्म हुआ सुनते ही महाराज दशरथ जी आनंद में डूब गए, गले का हार तोड़कर फेंकने लगे। वशिष्ठ जी आदि सभी साधु संत कोने कोने से, महात्मा ऋषि मुनि अयोध्या के तरफ पधार रहे हैं। राजा दशरथ अपना हार तोड़कर फेंकने लगे। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। मग्न हैं, मन में अति प्रेम है, प्रेम संभल नहीं रहा है, उठना चाहते हैं। राजा दशरथ जी परमानंद में समा गए। बाजा दुंदुभी सब बज रहे हैं। आनंद में अधीर बुद्धि को धीरज देकर प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं, पर उठ नहीं पा रहे हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। जिसका नाम सुनते ही हमारा तन मन, हमारी बुद्धि सब एक न्यू परिवर्तन होने लगते हैं। हमारा आपका जीवन में बहुत ही बदलाव आने लगती हैं। हमारा वेद की ध्वनि हो रही है, बाजे नगाड़े सब बज रहे हैं। बहुत मनोरम दृश्य थे। गुरु वशिष्ठ जी बोले, गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा, आए दुजन सहित निप द्वारा।
अनुपम बालक देखहि जाई, रूप राशि गुण कहै न सिहाई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि, जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा रखा नहीं ताहू। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिए, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, सब लुटा दिया। नगर के सभी गलियों में के बीच में कस्तूरी, चंदन, केसर की कीच मच गई है। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयऊ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद ही राजा। एक पुत्र कैकेयी के हुए, सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। उस सुख संपत्ति का समय वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जन मन मुस्कानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार से सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो। सूर्य देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी अपने मन में कुछ विचार कर संध्या कर रह गई हो। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही हैं, पंछियों की चहचहाहट हो रही है, वो भी सूर्य भी उगना भूल गए। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जानई को। रथ समेत रवि थाकेऊ, निशा कवन विधि हो। सारी अवध बैकुंठ जैसी हो गई। लोग दर्शन करने के लिए आतुर हो गए। चारों तरफ अबीर गुलाल उड़ा रहे थे। सूर्य अपने रस सहित रुक गए। फिर रात किस तरह होती है, यह सृष्टि का चक्र टूटने लगे, बुद्धि में न उतरे, ऐसा लगता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि 1-1 मास तक सूर्य अस्त ही नहीं हुआ। पहला कारण संत बताते हैं कि जिसकी शक्ति से सूर्य चंद्रमा प्रकाशमान हो, वह परम तत्व मानव लीला करने के लिए अयोध्या के राजभवन में बाल रूप से प्रकट हुए हैं। तब सूर्य 1 महीना ठहरे, इसमें आश्चर्य की स्थापना नहीं हो सकती है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवंत गति बहुत ही विचित्र है। राम कृपा के बिना नहीं जाना जा सकता। मानव ईश्वर की गति को पुरुषार्थ से नहीं, प्रभु कृपा से जान सकता है। पर चैत्र की शुक्ल नवमी के दोपहर 12 बजे राम जी का प्राकट्य हुआ। उस समय अयोध्या में इतना आनंद था कि वह आनंद 1 महीना चलता रहा। परमानंद की पलों में 1 महीना बीत गया, पता ही नहीं चला। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्यदेव भगवान रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती है, इस महोत्सव को देखकर देवता, मुनि, नाग अपने अपने भाग्य की सराहना करते करते अपने घर को चले गए। जय श्री राम।